नेहा और प्रीति दोनों बहनें थीं। उनके पिता मदन लाल गरीब किसान थे जो भुट्टे की खेती करते थे। नेहा और प्रीति भले ही दोनों बहनें थीं, लेकिन उनमें जमीन आसमान का फर्क था। नेहा 10 साल की थी जबकि प्रीति 8 साल की। नेहा की दोस्ती गांव की मुखिया की इकलौती बेटी से हो गई और वो उसके घर आना जाना करने लगी। एक रोज, तेरा घर तो कितना सुंदर है किंजल, और तेरा ये कमरा और ये बिस्तर, इस पर तू अकेले सोती है क्या? हाँ, क्यों, तू अकेले नहीं सोती क्या? नहीं यार, हमारे यहाँ तो ले देकर एक ही कमरा है जिसमें मैं और मेरी बहन पलंग पर और माँ बाबा नीचे जमीन पर चटाई बिछाकर सोते हैं। क्या तो तुम्हें नींद भी आती है या नहीं? उस दिन के बाद से सच में नेहा को चैन की नींद नहीं आई। वो अपनी बहन के साथ रात को खाट पर सोई थी। तभी नेहा ने एक जोरदार लात प्रीति को मारी। आह! प्रीति दर्द से चिल्लाई। तूने मुझे लात क्यों मारी? मुझे नींद में लात मारने की बीमारी है। उसने 2-3 बार उसे और लात मारी, जिस कारण प्रीति नीचे गिर गई। फिर उसने बिस्तर पर सोना ही छोड़ दिया। अब उस बिस्तर पर नेहा का ही कब्जा हो गया। इसी तरह मुझे सब कुछ चाहिए, गाड़ी, बड़ा घर, पैसा, सब कुछ। नेहा किंजल की दोस्ती और ज्यादा बढ़ गई। नेहा हर समय किंजल की अमीरी को देखकर लालची बनती गई। एक रोज मदन लाल के भुट्टे अच्छे बिक गए, जिससे उसकी कमाई उस दिन ठीक हुई। आज कमाई अच्छी हुई, दोनों बच्चियों के लिए नए कपड़े ले लेता हूँ। मदन लाल 2 फ्रॉक लेकर घर आया, जिसे देखकर नेहा ने कहा, ये तो कोई सस्ती सी फ्रॉक है, कुछ महंगी सी ले आते। बाबा हमारे लिए इतने प्यार से लाए हैं, ये तो मेरे लिए सबसे सुंदर फ्रॉक है। तू ना गरीब सोच रखती है तो हमेशा गरीब ही रहेगी। अरे रिया को देख, कितने महंगे कपड़े पहनती है, तभी तो वो अमीर है। बेटा, उसका बाप 2 नंबर का काम करता है, इसलिए वो अमीर है। तो आप भी करो ना, किसने रोका है? और कब तक ये 2 रुपए का भुट्टा बेचते रहोगे? खुद तो गरीब रह गए, हमारी जिंदगी भी गरीबी में कटवा दोगे। नेहा की ये बात मदन लाल के दिल पर लग गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ऐसे ही समय बीता और नेहा ज्यादातर समय किंजल के साथ बिताती और उसी के जैसा बनने की कोशिश करती। ऐसे ही समय बीता और दोनों जवान हो गए। नेहा ने एक अमीर बॉयफ्रेंड बना लिया जो कि किंजल का ही दोस्त था। कुछ समय बाद नेहा की माँ की मौत हो गई। समय के साथ मदन लाल भी बूढ़े होते गए और काफी बीमार रहने लगे। अब प्रीति ही अपने पिता के भुट्टे बेचने का काम करती। तू कहाँ जा रही है बहन? देखना बाबा कितने बीमार हैं। तो तू है तो देखभाल कर, तुम गरीबों के पास तो डॉक्टर के पास जाने के भी पैसे नहीं होंगे। नेहा गुस्से में चली गई। तभी लड़खड़ाती हुई आवाज में मदन लाल बोला, मेरी बच्ची, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं बस तुझसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तू मेरे भुट्टे के खेत का ख्याल रखना। कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। बाबा, बाबा आप क्यों चले गए? बाबा, आपके बिना मेरा कोई नहीं है बाबा, कोई नहीं है। प्रीति ने नेहा को फोन किया, लेकिन वो पार्टी में बिजी थी। क्या बाबा मर गए? चल सही है, वैसे भी बूढ़ा बेकार में खाट संभाले पड़ा हुआ था। तेरे लिए तो अच्छा हुआ, अब से तू जमीन की जगह उस खाट पर सोना, क्योंकि मैं तो कल अभिषेक से शादी करने वाली हूँ। उसने मुझे बहुत सुंदर लहंगा दिलवाए, फिर मैं आराम से उसके बड़े से घर में रहूंगी। नेहा ने शादी कर ली। ऐसे ही समय बीता। एक रोज अभिषेक ने नेहा से कहा, नेहा, सुना है तुम्हारे पिता के भुट्टे के खेत हैं, मुझे वो जमीन में चाहिए। लेकिन वो तो प्रीति की रोजी रोटी है, और वो देख नेहा, ऐसे ही अमीर बनते हैं, समझी। अगले दिन नेहा प्रीति से बात करने गई। ले, ये मेरा बहुत महंगा लहंगा है, सुना है कुछ दिन बाद तू बाबा के दोस्त के बेटे अमित से शादी करने जा रही है, तो ये लहंगा तू रख ले और इसके बदले में मुझे बाबा का खेत दे दे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए तेरा ये लहंगा, लेकिन मैं अपने बाबा का खेत किसी को नहीं दूंगी। ठीक है, मैं भी देखती हूँ बिना शादी के जोड़े के तू कैसे शादी करती है, क्योंकि खरीदने के लिए तो तेरे पास पैसे हैं नहीं। 2 दिन बाद प्रीति की शादी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो शादी का जोड़ा कैसे बनवाए। फिर उसकी नजर सामने रखे भुट्टे पर गई। उसने उसी वक्त मशीन निकाली और भुट्टे का लहंगा बनाकर तैयार कर लिया। शादी में किसी ने उसके भुट्टे के लहंगे में फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी, जो कि वायरल हो गई। अब सबको वैसा ही लहंगा चाहिए था। उसके पास ढेरों ऑर्डर आने लगे। वहीं दूसरी तरफ जमीन न मिलने के कारण अभिषेक ने नेहा को घर से निकाल दिया। मैंने सिर्फ जमीन के लिए तुझसे शादी की थी, समझी? नहीं तो प्यार तो मैं किंजल से करता हूँ। नेहा वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ प्रीति ने भुट्टे का लहंगा बनाकर खूब नाम कमाया और अब वो काफी अमीर हो गई।